हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर वर्ड पैटर्न के बारे में, राइट। तो आज मैंने वर्ड पैटर्न में रखा हुआ है एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी वर्ड को अकेले मत याद कीजिए, राइट। वर्ड को ग्रुप में याद रखिए ताकि आपको मतलब कि सेंटेंस में जब आप बनाएं तो उसके लिए काफी सुटेबल हो, आपको ज्यादा दिक्कत न पड़े। तो चलिए चलते हैं आगे, कैसे एडजेक्टिव और नाउन का ये है। तो सबसे पहले नाउन को देखते हैं। तो नाउन क्या होता है ना, किसी चीज का नाम हो, चाहे फ्रूट का हो, वेजिटेबल का हो, हाउस होल्ड मटेरियल्स का हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स का हो, कोई भी चीज जिसका नाम होता है वो सारे नाउन होते हैं। या मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, और आई होप कि आपको भी पता होगा, राइट। दूसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, इंफॉर्मेशन देता है। हम ये देखेंगे किस प्रकार के इंफॉर्मेशन देता है। यानी ये नाउन के बारे में ओपिनियन बताएगा, साइज बताएगा, शेप बताएगा, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस बताता है। ये नाउन के बारे में हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, खास करके लोग टाइप्स याद करो, एडजेक्टिव का डेफिनेशन याद करो, ये करो वो करो, वो इतना बिजी हो जाते हैं ना थियोरेटिकल में कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। हमें उसको नहीं करना, हमें सीधे जानना है कि एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उसको सेंटेंस में रखते कैसे हैं। तो अगर हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया और उसको रखना सीख गए तो बहुत इजी हो जाएगा, और यही हमें करना है और यही मेरा भी एम है। तो चलिए चलते हैं ये ओपिनियन में। सबसे पहले तो किसी भी नाउन ओपिनियन क्या होता है, ये अपनी सोच होती है, एक अपना परसेप्शन होता है, अपना होता है कि हम किसी चीज को गुड कह रहे हैं, बैड कह रहे हैं, काइंड कह रहे हैं, क्रूएल कह रहे हैं, वाइज कह रहे हैं, इंटेलिजेंट कह रहे हैं, मार्वेलस कह रहे हैं। जो भी चीज हम कह रहे हैं ना, जो एडजेक्टिव हम कह रहे हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है दूसरों की नजर में ये नहीं हो। मैं जिसको गुड कर रहा हूं, दूसरा कोई उसी चीज को, उसी व्यक्ति को बैड भी कर सकता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसको मैं क्रूएल कह रहा हूं और दूसरा व्यक्ति उसको काइंड कर सकता है। मैं जिसको ऑनेस्ट कर रहा हूं, दूसरा व्यक्ति उसको डिसऑनेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है, राइट। लेकिन कुछ उसके होते हैं जो कि हम कहते हैं कि सब में जो कॉमन होता है, कुछ नियम होते हैं जिसके आधार पे हम, मेजरमेंट होते हैं जिसके आधार पे हम जांचते हैं कि हाँ ये ऐसी क्वालिटी हो तो हम उसको ऑनेस्ट कहेंगे, ऐसी क्वालिटी हो तो गुड कहेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ओपिनियन जो होता है, ठीक है, ओपिनियन जो होता है आप डिक्शनरी पे भी देखिए, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए कि क्या होता है वो। तो ओपिनियन में जैसे डिलीशियस, लवली, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये क्या है, ओपिनियन है। और ओपिनियन को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि नाउन के जस्ट पहले पर्पस लिखते हैं, फिर मटेरियल लिखते हैं, फिर ओरिजिन, फिर कलर, फिर उसके पहले एज, शेप, साइज, ओपिनियन। ये हमारा सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए, ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ओपिनियन लिखते हैं, फिर होती है साइज की बात। साइज मतलब छोटा है, स्मॉल है, बिग है, किस प्रकार का साइज है ये हम देखते हैं। ह्यूज है, वास्ट है, किस प्रकार का है। शेप में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कोनिकल, ये क्या है, शेप है। आप क्या कीजिए कि इसको आप याद करते जाइए। जैसे ओपिनियन में भी हो गया, ओपिनियन में कमेंट हम करते हैं, पॉजिटिव कमेंट, नेगेटिव कमेंट हम करते हैं, वो क्या है आपका ओपिनियन में आ जाएगा। एज, एज क्या होता है कि ओल्ड, न्यू, मॉडर्न, एंशंट, ये सारे क्या है एज के अंदर आएगा। कलर में क्या आएगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये तो जानते होंगे आप लोग। ओरिजिन मतलब कहाँ का है ये, सोर्स, ओरिजिन तो इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, जापानीज, रशियन, तो ये क्या है ना, ओरिजिन है। इसका हम तैयार कर सकते हैं। जैसे इंडिया का इंडियन होता है, जापान का जापानीज होता है, चाइना का चाइनीज होता है। तो इस प्रकार से हम इसका लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं। मटेरियल में क्या होता है ना, किस चीजों से मिलकर बनता है। जैसे बॉक्स है, लकड़ी का बना हुआ, वुड का यानी वुडन बॉक्स, लोहे का बना होता तो आयरन बॉक्स, राइट। इस प्रकार से हम कर सकते थे। तो लेदर का बना हुआ है तो लेदर कोट जैसे है ये,
पर्पस क्या होता है, किस पर्पस के लिए उस नाउन का यूज होता है। जैसे कि टेबल है, किस पर्पस के लिए, डाइनिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा डाइनिंग टेबल। अगर यही टेबल का पर्पस चेंज कर दे स्टडी के लिए तो हो जाएगा स्टडी टेबल, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखेंगे वुडन बॉक्स, लेकिन हमें और बताना हो शेप और साइज, तो ये क्या हो जाएगा कि स्मॉल राउंड वुडन बॉक्स, राइट। अगर हम बात करें टेबल की, ले लीजिए डाइनिंग टेबल कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमें क्या बताना है कलर, पर्पस और नाउन, तो हम कर सकते हैं रेड डाइनिंग टेबल। लेकिन मान लीजिए कि हमें मटेरियल भी बताना हो, कर सकते हैं रेड वुडन डाइनिंग टेबल, लेकिन बताना हमें ओरिजिन भी, तो रेड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ओल्ड रेड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, राइट। इस प्रकार से हम आगे भी बढ़ सकते हैं, स्क्वायर ओल्ड रेड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ये हम बढ़ सकते हैं आगे। फूड में इंडियन फूड, ओपिनियन रखना चाहते हैं डिलीशियस इंडियन फूड। उसी प्रकार से कोट कौन सा, लेदर कोट। कलर भी बताना चाहते हैं तो ब्लैक लेदर कोट। ओपिनियन भी बताना चाहते हैं लवली ब्लैक लेदर कोट या ब्यूटीफुल ब्लैक लेदर कोट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर होता है और इसी ऑर्डर को हमें फॉलो करना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका लिस्ट बना सकते हैं, और लिस्ट बनाना ही क्योंकि हमें वर्ड पे फोकस करना है, सो दैट उसको हम यूज कर सके अपने लैंग्वेज में। खास करके ओपिनियन वाला जो पोर्शन है ये तो खास करके आपके लिए जरूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन और एडजेक्टिव के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं।